हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं एसी करंट। और एसी करंट जो है वही हम लोग यूज करते हैं घरों में। ठीक है, जितने भी हमारे घरों में अप्लायंसेस चलते हैं सब एसी करंट से चलते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे थे कि एसी करंट घट रही है, बढ़ रही है। पहले जीरो थी, फिर मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो हुई, फिर जो है नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई। तो एक साइकिल में ये दो बार जो है मैक्सिमम होती है, दो बार जीरो होती है। तो फिर भाई जब जीरो होती है तो करंट लगता क्यों है हमें? तो इसका कारण ये है कि ये साइकिल इतनी जल्दी जल्दी चलती है कि उसका पता ही नहीं चलता कि कब करंट जीरो हो गई, कब मैक्सिमम हो गई। तो इसलिए उसका जो है क्रम बराबर चलता रहता है इस साइकिल का। ठीक है। तो इसी क्रम में हम देख रहे थे आगे के टॉपिक। तो उस टॉपिक में हम देखते हैं कि कैपेसिटर इन एसी सर्किट। कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट। ठीक। तो हमने इक्वेशन देखी थी वोल्टेज की, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये हमने निकाली थी। ठीक है। तो अब यहाँ से Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता। और Q इक्वल टू क्या होता, डी आई अपॉन डी टी होता। आई इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू क्या होता, आई इंटू टी। और आई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक। तो यहाँ से हमें ये निकालना है कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक। तो करंट और वोल्टेज में रिलेशन निकालना है। तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ठीक। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, सी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ये हुआ। तो आई इक्वल टू क्या आया हमारा यहाँ से, सी डी वी अपॉन डी टी। और वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी तो ये रहेगा, वी की वैल्यू है वी जीरो साइन। तो वी जीरो तो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे जब डी है तो यहाँ डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी आ जाएगा। ठीक है। जब इसकी वैल्यू इधर से रखेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा सी वी जीरो कॉस ओमेगा टी अपॉन, यहाँ पर है तो अपॉन की जगह यहाँ ओमेगा हो जाएगा। ठीक है। ओमेगा सी वी जीरो कॉस ओमेगा टी, आई की वैल्यू। ठीक। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। ठीक। फॉर मैक्सिमम आई के लिए, फॉर आई मैक्स के लिए। ठीक। तो ये 1 होगा तो क्या हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा सी वी जीरो। इसको हम बोलते हैं आई जीरो या आई मैक्सिमम, इसको आई जीरो भी बोलते हैं हम लोग। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू आई जीरो कॉस
ओमेगा टी। तो कॉस को अगर साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा। क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा के टर्म में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर 90 माइनस थीटा के टर्म में हम लेंगे इसे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा इधर, जब कॉस से साइन में चेंज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लेंगे I0 साइन ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस थीटा यानी π/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अगर यही हम 90 माइनस थीटा लेते, यहाँ π/2 माइनस ओमेगा टी थी, तो हमें अगर ओमेगा इधर लाते तो बाहर माइनस का साइन हो जाता, क्योंकि हमें ओमेगा के संग में फेज डिफरेंस देखना है, इस एंगल के साथ फेज डिफरेंस देखना है। तो ये हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसे साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये लिखना होगा हमें। ठीक, तो यह मतलब ये है, इसके π/2 के फेज डिफरेंस से इसकी जो करंट है वो इसके वोल्टेज से आगे है। करंट लीड्स पोटेंशियल डिफरेंस बाय π/2 फेज डिफरेंस। ठीक, तो इसलिए हम π/2 आगे रहेगा इस एंगल के। तो अगर हम यहाँ नेगेटिव लेके चलते यानी π/2 माइनस ओमेगा टी लिखते तो ओमेगा टी इधर लाते और ये इधर लाते तो यहाँ बाहर माइनस साइन आता, तो इक्वेशन चेंज हो जाती। तो क्या हुआ यहाँ से हमारा कि जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस में जो करंट होती है वो लीड करती है वोल्टेज को बाई फेज π/2। ठीक, यानी अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो क्या कहना चाहिए, धारता जो सर्किट होता है, धारता जो सर्किट होता उसमें धारा जो होती है वो विभवांतर से π/2 कलांतर से अग्रगामी होती है। अग्रगामी मतलब लीड्स करती है। ठीक, तो अगर तो ये अगर हमारा वोल्टेज का वो है साइकिल है। ठीक, तो जो हमारी करंट की साइकिल होगी वो ऐसी होगी, करंट माने हमारी पहले ही शुरू हो जाएगी π/2 से। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक π/2 है, तो π/2 से यहाँ शुरू हो जाएगी ये। ठीक, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। ठीक, तो ये π/2 की ये करंट है और ये वोल्टेज है। तो करंट जो है π/2 की फेज डिफरेंस से इससे आगे होता है। करंट लीड्स वोल्टेज बाई फेज डिफरेंस π/2। मैं बात कर रहा था फेजर का, तो ये तो ग्राफ बन गया। फेजर जो बनेगा इसका, हम फेजर डायग्राम देखें अब इसका। तो ये तो हमने ग्राफ देखा। फेजर डायग्राम क्या होगा, करंट लीड कर रही है, करंट लीड कर रही किसको, किसको लीड कर रही, विभवांतर को लीड कर रही, वोल्टेज को लीड कर रही। तो ये अगर करंट है I, ठीक, तो ये लीड कर रही यानी ये वोल्टेज होगा यहाँ पर VC। ठीक, वोल्टेज से करंट π/2 से आगे है, ये पीछे रहता, ये आगे रहता है। माइनस में माइनस से 0 की तरफ जाएंगे तो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम बता दें कि करंट और वोल्टेज में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो जब हम डायग्राम इसका जो वो बनाएंगे, फेजर बनाएंगे जब इसका, तो वो फेजर बनेगा तो क्या होगा, हम जैसे मान लो ये x एक्सिस लेते हैं और ये y एक्सिस लेते हैं। तो अगर मान लो हम करंट y एक्सिस पे ले लेंगे, अगर सपोज करो हम करंट को y एक्सिस पे ले लेंगे तो फिर वोल्टेज x एक्सिस पे आएगा। तो अगर करंट को x एक्सिस पे ले लेंगे तो वोल्टेज y एक्सिस पे आएगा। अब उसमें हमें देखना पड़ेगा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सपोज करो करंट ले ली y एक्सिस पे,
ठीक, जब करंट वाई एक्सेस पे ले ली तो करंट वोल्टेज से π/2 से आगे है, तो यहाँ VC आ जाएगा, ये π/2 से आगे हो जाएगी। अगर हम करंट को एक्स एक्सिस पे ले लें, अगर हम करंट को एक्स एक्सिस पे ले लें, ठीक, तो करंट आगे है तो फिर वोल्टेज यहाँ जाएगा नीचे, ठीक, वोल्टेज यहाँ जाएगा, तभी इससे π/2 से आगे होगा। ठीक, तो अगर हम करंट को एक्स एक्सिस पे लेंगे तो वोल्टेज वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक, और अगर हम वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लेंगे तो करंट एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। तो ये इस तरह से दोनों ही डायग्राम सही है, इसमें जो फेजर बने हैं दोनों ही सही हैं। ठीक है, अभी हमने सी सर्किट बताया था, इसका प्रोसेस खत्म हो गया। तो सी सर्किट में आई की वैल्यू क्या आई, आई इज इक्वल टू सी बी ओमेगा सी बी 0 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक, और इसकी वैल्यू हमने किसके बराबर रखी, इसकी वैल्यू रखी हमने I0 के बराबर, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक, तो यहाँ I0 किसके बराबर आ रही, सी बी 0 ओमेगा के बराबर। ठीक, तो यहाँ V0 अपॉन I0 किसके बराबर होगी, 1 अपॉन सी ओमेगा के बराबर। ये V अपॉन I0 जो प्रतिरोध का काम होता है, वही उसी लक्षण का ये क्वांटिटी भी है, उसी के सिमिलर ये क्वांटिटी है। जो क्वांटिटी ये क्वांटिटी बिहेव करती जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस भी जो होता है डीसी सर्किट में V अपॉन आई के बराबर होता है, यानी वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होता है। तो इसको हम कहते हैं XC, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये सिमिलर होता है इसके प्रतिरोध के, यानी रेजिस्टेंस के। तो ये हमने सी सर्किट पूरा देख लिया, अब हम देखते हैं एल सर्किट। ठीक, ये नोट डाउन कर लें, ये आगे जरूरत पड़ेगी XC की। अब आ रहा है एल सर्किट। तो एल सर्किट में भी वही फॉर्मूला होगा वोल्टेज का, V = V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, तो V = होता है -L DI अपॉन dt। ठीक, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे हम DI = -V अपॉन L dt। ठीक है, DI = V अपॉन L dt। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा DI = -V0 साइन ओमेगा टी अपॉन L। ठीक, तो इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। और dt है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी जगह तो आ जाएगा I, और ये हो जाएगा -V0 अपॉन L। ठीक, साइन ओमेगा टी की जगह क्या हो जाएगा, -cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा
आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा V0 L ओमेगा और cos ओमेगा t। ठीक है, तो cos ओमेगा टी की जगह हम क्या रखेंगे, जब 90 माइनस थीटा करेंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ हम एक्चुअली क्या है, साइन का वो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लेंज लॉ का मतलब नहीं होता कुछ, इसलिए यहाँ साइन हटा देंगे, यहाँ भी साइन हटा देंगे, यहाँ भी साइन हटा देंगे, तो ये वाला साइन तो रहेगा, तो ये माइनस का यहाँ पे आएगा V0 L ओमेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जब इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें देखना है फेज डिफरेंस, तो इसमें साइन को में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस, सॉरी उल्टा देखना हमें, कॉस थीटा की, हाँ साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती कॉस थीटा। ठीक, तो ये हम इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस V0 L ओमेगा, इसकी जगह रखेंगे हम साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो जब हम ये रखेंगे तो यहाँ माइनस है, हमें फेज डिफरेंस π/2 ओमेगा टी थीटा में ये जोड़ना है, ओमेगा टी में ये जोड़ना है, ओमेगा टी में ये जोड़ना है, तो हमें ओमेगा टी पहले चाहिए, तब तो उससे घटेगा या गड़ेगा, तो हमें ऐसे इधर चाहिए, तो यहाँ जब जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस V0 अपॉन L ओमेगा इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, ओमेगा टी हमें पहले चाहिए प्लस माइनस के फॉर्म में निकालने के लिए कि ओमेगा टी में से π/2 घट रहा है या जोड़ रहा है, तो ये माइनस माइनस जो है प्लस हो गया, तो ये आया I इज इक्वल टू V0 L ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे वैल्यू किससे बराबर होगी, I0 के बराबर होगी, तो यहाँ से क्या हो गया, I0 की वैल्यू आ गई हमारी V0 अपॉन L ओमेगा, तो यहाँ पे हम अगर निकालें तो V0 अपॉन I0 ये हो जाएगा L ओमेगा के बराबर। तो ये क्वांटिटी भी रेजिस्टेंस की तरह काम करती है AC सर्किट में, और इसको हम बोलते हैं XL, यानी रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। ठीक, तो XL की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, L ओमेगा। ठीक, अब अगर इसकी पूरे की वैल्यू 1 मान लें तो I की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, V0 अपॉन L ओमेगा के बराबर, मतलब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इज इक्वल टू 1। ठीक, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I जो होना चाहिए 1, तो I किसके बराबर हो जाना चाहिए उस समय, यानी मैक्सिमम I जो होना चाहिए, मैक्सिमम I यानी I0 ये हो जाना चाहिए V0 अपॉन L ओमेगा के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ V0 L ओमेगा की जगह हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक, तो ये आ गया। ठीक, अब इसका हम वो देखें, ग्राफ देखें, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इस तरह का आएगा, ये है वोल्टेज का ग्राफ,
तो वोल्टेज के ग्राफ से ये क्या होगी, ये करंट जो है वो लैक्स करेगी, पीछे होगी π/2 से। तो ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया। तो π/2 लैग करेगी, यानी इसके ये इधर से शुरू हो गया तो ये इधर से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी, ये इधर से शुरू होगी, ठीक। ये इसके पहले से शुरू हो जाता था, वो उसके पहले से शुरू हो जाता, ये इसके बाद से शुरू होगी। यानी अगर वोल्टेज यहाँ शुरू हो रहा तो ये इसके बाद से शुरू होगी, इस तरह से ये, ठीक। तो अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई करंट और ये हो गया वोल्टेज। उस केस में क्या हो रहा था, वो उसके पहले से शुरू हो रही थी, पहले माने यहाँ से शुरू हो रही थी, इधर सपोज करो इधर से। तो इधर से जब शुरू हो रही थी तो इधर से शुरू होने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से शुरू करते तो ये यहाँ आती, तो इसलिए ये यहाँ से जा रही थी ऐसे यूं यूं यूं, ये इधर से शुरू हो रही करंट। तो ये क्या कर रही, करंट लैग्स कर रही है π/2 के फेज डिफरेंस से एल सर्किट में, ठीक। अगर हम इसका फेजर देखें तो फेजर जो होगा, सपोज करो ये इसकी करंट है, तो ये इसका वोल्टेज होगा, π/2 के फेज डिफरेंस से पीछे होगी ये, ठीक। और अगर इस तरह का बनाएंगे हम यहाँ पे I बनाएंगे तो यहाँ VL बनेगा, VL इससे आगे होगा π/2 के फेज डिफरेंस से, ठीक है। अगर x एक्सिस पर VL बनाएंगे तो y एक्सिस पर I नीचे की तरफ जाएगी, π/2 से पीछे होगी। और अगर x एक्सिस पर I बनाएंगे तो V π/2 से इससे आगे होगा, ठीक। π/2 से लीड करेगा V, एल सर्किट में π/2 से लीड करेगा और ये करंट लैग्स करेगी। तो दोनों केस हमने बता दिए। अगर x एक्सिस पर VL लेते हैं तो I नीचे चली जाएगी, और अगर x एक्सिस पर I लेते तो VL ऊपर चला जाएगा। दोनों केस में हमने फेजर डायग्राम बना दिए, ठीक। अब हम LR सर्किट, LC सर्किट और LCR सर्किट है तो उसको हम थोड़ा देखते हैं, और वो उसका जो कैलकुलेशन निकलेगा हमारा वो फेजर डायग्राम से ही निकलेगा, ठीक। फेजर डायग्राम से कैसे निकलेगा, उसमें हम उसकी जो है इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट हम आपको सारे शॉर्ट में बता देते हैं, LR सर्किट, LC सर्किट, LCR सर्किट, ठीक है। तो हम LR सर्किट की बात करेंगे। तो LR सर्किट में हम फेजर देखें अगर, तो ये करंट है और यहाँ पे VR भी काम कर रहा है इसी डायरेक्शन में, कोई जो है कोई फेज डिफरेंस नहीं होता इसमें। वोल्टेज जो डिफरेंस वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस का और करंट का। लेकिन अगर VL की बात करें तो VL क्या होता है, इसमें करंट से VC क्या होता है, करंट से I करंट VC से जो I करंट जो होती है करंट वो L से क्या होती, पीछे होती है, तो L आगे होगा इसमें, ये होगा VL, ठीक। क्यों होगा आगे, ये आगे इसलिए होगा क्योंकि हमको पता है कि इन इंडक्टेंस करंट लैग्स, करंट इन इंडक्टेंस करंट लैग्स वोल्टेज, तो सॉरी तो फिर गलत हो गया, ये करंट लैग्स वोल्टेज। तो हाँ सही, तो करंट लैग्स वोल्टेज, तो वोल्टेज आगे है, ठीक ठीक ठीक। करंट लैग्स वोल्टेज, तो वोल्टेज इसलिए इससे π/2 से आगे है। ये मान लो 0 है तो इस तरफ जाएगा तो बढ़ेगा आगे, इस तरफ जाएगा तो घटेगा। तो ये π/2 से इसका वोल्टेज VL आगे है। इसका हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज यहाँ निकलेगा कहीं ऐसा, ये तो टोटल वोल्टेज होगा V =
BC का स्क्वायर प्लस BR का सॉरी BL का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो ये उसका टोटल V हो जाएगा। और टोटल इम्पीडेंस कितनी हो जाएगी उसकी? टोटल इम्पीडेंस हो जाएगी उसकी, अगर इसमें हम निकालना चाहें तो VL कितना हो जाएगा हमारा? I इंटू क्या होता C ओमेगा का होल स्क्वायर। यानी अगर हम इसको और थोड़ा सा हम शॉर्ट ना करें तो I इंटू XL का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस I स्क्वायर और R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा I XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक, तो V, तो ये V अपॉन I इज इक्वल टू XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये हो जाती है इसकी, ये जब दोनों जो लगे हुए हैं इसमें R भी लगा और L भी लगा, तो उस समय ये उसका रेजिस्टेंस के बराबर कोई क्वांटिटी है, उसको कहते हैं इम्पीडेंस। तो ये Z हो जाती है इस समय। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है इस समय? XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, ये Z कहलाती इम्पीडेंस। ठीक, अगर हम, ये तो हो गया इसका, हमने अब देखें CR सर्किट। तो CR सर्किट में क्या होगा? CR सर्किट में करंट जो है अग्रगामी होती है π/2 के कलांतर से, किससे? वोल्टेज से। तो वोल्टेज यहां होगा इसमें, और करंट लीड करेगी π/2 के फेज डिफरेंस से इसमें। ठीक, तो इसका जो रिजल्टेंट और VR भी यही काम करेगा, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहां पर आएगा। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा? टोटल V इज इक्वल टू होगा BC स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये भी हम इसमें I को ये रखेंगे, टोटल I की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ भी आएगा हमारा V अपॉन I इज इक्वल टू, ठीक, XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो इस केस में इम्पीडेंस इतनी आ गई। ठीक, अब हमें यह पता है कि यहाँ XL की वैल्यू होती है L ओमेगा और वहाँ XC की वैल्यू होती है 1/C ओमेगा। ये हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये हमने दोनों LC सर्किट और LR सर्किट देख लिए। अगर तीनों जुड़े हों तो क्या होगा वो हम अब देखने जा रहे हैं। हम LCR सर्किट देखने जा रहे हैं। हम LCR सर्किट, तो LCR सर्किट में क्या होता है? ये फेजर देखें इसका, तो यहाँ पे R होता है। ठीक, और करंट भी यहीं फ्लो करती है, इसी पे कोहेरेंट होती है। ठीक है, और
इसमें जो करंट होती है वो बीसी से, माने जो वोल्टेज होता है उसका इंडक्टेंस का, उससे पीछे होती है। तो उसका जो उससे पीछे होती है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा VL होगा, ठीक। और जो BC होता है उससे ये आगे होती है। कन्फर्म, मतलब जो धारता के कारण जो पोटेंशियल होता है, जो धारता के कारण विभवांतर होता है, या धारता परपथ में जो धारा होती है वो विभवांतर से π/2 कला से अग्रगामी होती है, हिंदी की बात करें तो। यानी जो कैपेसिटेंस सर्किट होता है उसमें करंट π/2 के फेज डिफरेंस से लीड करती है इसके वोल्टेज को, और जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस में π/2 के फेज डिफरेंस से उसको लैग्स करती है करंट। तो ये दोनों के बीच में कितना हो गया, ये 180 डिग्री का फेजियल डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस हो गया किनके बीच में, VL और BC के बीच में। तो अगर इनका रिजल्टेंट VL मोर देन BC है तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, ठीक। तो ये आएगा हमारा VL डिफरेंस BC, ठीक, जो भी ज्यादा हो। VL डिफरेंस BC ये इतना आएगा हमारा, और VL डिफरेंस से हम VR निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा VR है, तो उससे रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से V हमारा कितना आएगा, V की वैल्यू आएगी VL डिफरेंस BC का होल स्क्वायर प्लस प्लस VR का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। तो अब इसके हमें I की वैल्यू पुट करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा I इंटू XL डिफरेंस I इंटू XC, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर और R स्क्वायर। तो इसमें जी हमारी I स्क्वायर सबसे बाहर आ गई, ठीक। तो I बची बाहर, इसके अंडर रूट के बाहर आने के बाद ये आ गया हमारा XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये हो गया हमारा V। तो यहाँ V/I जो होगा वो XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसके इम्पीडेंस के बराबर। ये इम्पीडेंस होगी XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये इसकी इम्पीडेंस होगी इसमें, इस सर्किट में, ठीक। क्लियर हो गया ये तीनों चीजें इस केस में। और यहाँ पे हमने बता ही दिया था XL की वैल्यू होती है L ओमेगा, और XC की वैल्यू होती है 1/C ओमेगा, ठीक। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर है, ऐसी करंट का चैप्टर है हमारा, निपट गया, ठीक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम समझने के लिए, कि जो C सर्किट होता है, C सर्किट में करंट आगे होती है, इतना याद रखो, C सर्किट में करंट आगे होती है और L सर्किट में वोल्टेज आगे होता है। यानी करंट ही को याद रखो अगर, तो C सर्किट में करंट आगे होती है, L सर्किट में करंट पीछे होती है, ठीक है। तो इतना अगर याद रखेंगे आप कि C सर्किट में आगे और L सर्किट में पीछे, करंट की बात करें केवल, बात कंफ्यूजन के लिए वोल्टेज को भूल जाओ एक मिनट के लिए, केवल करंट की बात करो तो C सर्किट में करंट आगे और L सर्किट में करंट पीछे, तो हमें याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक। ये चैप्टर निपट गया। अब आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे पिछले चैप्टर के इस चैप्टर के मिला के,